अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक शहजाद चौधरी और आज हमारी तारीख़ सल्तनत उस्मानिया के सिलसिले में 31वीं नशिस्त है। हमारी आज की नशिस्त दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी कि बड़ी ही मुख्तसर नशिस्त और इसके अंदर इनकिशारिया जो किसी दौर में मुकदमा जैश और इनकिशारिया जिन पर अंग्रेज़ मुफक्किरीन और तारीख़दानों ने वो झूठ के तोमार उन्होंने उनके लिए बांधे, उनको गासिब कहा, उनको अगवाकार कहा और ये सारे सिलसिले उनके साथ मंसूब रखे। हम उनके ज़वाल की जानिब अपना सफ़र इस वक्त जो गुफ्तगू का है वो बढ़ाते हैं और उस नशिस्त में हम ये अर्ज़ करते चलें कि सुल्तान अहमद अव्वल के बाद जब उसका बेटा सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल 1026 हिजरी में तख्त पर सरीर आए और उस अहदे खिलाफत के अंदर चिमगोइयों का एक सिलसिला था, साजिशों के अंबार थे और जिसको कहा जाए कि अपने ही मसनद नशीनों के हाशिया नशीनों के ज़ेर असर बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के बनाने वाले ग्रोह काम कर रहे थे। चूँकि अब नसरानी बाकायदा सल्तनत उस्मानिया में सरायत कर चुके थे, वही मुआहदों की तजदीद थी, वही हालात थे, वही जान सिपारी जज्बा जिहाद अब कम हो रहा था। अब वो आराम और सुकून का दौर था। अब सूफिया और औलिया इकराम का जो तालीमात थी उनसे वो दूरी इख्तियार कर ली गई और आसाइश के अंदर शराब नोशी का दौर शुरू हो गया, सिगरेट नोशी बाकायदा से शुरू हो गई। तो ये जो सिलसिला है, जब ये सिलसिला चलता रहा तो इसके दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सल्तनत को बड़ी अंदर से कमज़ोर और खोखली करती रही, उसकी जड़ों को। तो ऐसे हालात के अंदर जो सबसे बुनियादी चीज़ थी वो ये थी कि इनकिशारिया अब साजिशी रखना साजियों का ख़ुद भी शिकार हो चुकी थी और हुआ यूं कि कुछ 3 महीने से ज़्यादा सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल अपने तख्त को दवाम न दे सके। उनका सल्तनत के उमूमी मामलात के अंदर दखल तो था, उन्होंने काविशें भी की, लेकिन सल्तनत का सुल्तान इतना कमज़ोर वाक़ हो सकता है ये इससे पहले ऐसा कभी तारीख़ दौलत उस्मानी में नहीं था। फिर उसका भी नतीजा यूँ सामने हुआ कि वो सारा कुछ इनकिशारिया के ज़ेर असर चला गया और इनकिशारिया आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा गिरोह बन गया जिसके दाखिली और ख़ारजी मामलात पर फैसले सादिर होते थे। तो यूँ सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल को 3 महीने के बाद जो सुल्तान उस्मान ने उनको बरतरफ कर दिया, यानी कि असल में सारा सिलसिला पीछे इनकिशारियों का था। इस हवाले से हमारे पास किताब है तारीख़ दौलत उस्मानिया और दौलत उस्मानिया फिर तारीख़ उस्मानी, डॉक्टर जमाल अब्दुल हादी की जो किताब है। जमाल अब्दुल हादी ने बड़ी मुस्तनद किताब है तारीख़ के हवाले से। अगर सल्तनत उस्मानिया को हम देखेंगे सफ़ा नंबर 72 और सफ़ा नंबर 104 पे उन्होंने अल दौलतुल उस्मानियुन तारीख़, ये बहुत खूबसूरत पैराए में उन्होंने सारे सफ़र को लिखा है कि एक तो ये है कि उस्मान की अपनी उम्र जो 13 साल थी, जिसने आके सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल के तख्त को आके संभाला, उसकी उम्र बहुत ही कम थी। तो यूं हम उस हवाले से अपनी 32वीं क़िस्त में इसका जिक्र करेंगे। लेकिन ये मुख्तसर सा जो दौर है, 3 महीने का दौर सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल का, इसमें वो इनकिशारिया की साजिशें हमारे सामने हैं और जब मामला
خیموں کے اندر، سازشوں کے اندر اور آرام طلبی کے اندر چلا جاتا ہے قوموں کا، تو اس وقت پھر ایسی ہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جیسی ہم نے اپنی قسط نمبر 31 میں سلطان مصطفیٰ اول کے دور حکومت یعنی 3 ماہ کے حوالے سے دیکھی۔ انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والی نشست میں ہم سلطان عثمان کے حوالے سے یعنی سلطان عثمان ثانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔